हाय एवरीवन, वेलकम टू 55 मिनट्स क्लासेस। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। आई एम पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बिफोर आई स्टार्ट, मैं सबसे कहना चाहूँगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आज हम सीखेंगे कब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या फिर कब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, या हम इसको यूं बोलें, कब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या एक कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलो, सबसे पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। व्हाट आई मीन टू से, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ध्यान दो, RHS में 0 होना चाहिए। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, इस केस में हम बोलेंगे जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या कॉमन पॉइंट्स होगा, उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? दैट इज कंसिस्टेंट। ओके, नाउ अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो जाए, तब ऐसे इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, या हम कह सकते हैं मेनी सॉल्यूशन होगा। और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा। होपफुली ये दिख रहा हो क्लियरली। ठीक है, और जो नेचर ऑफ इक्वेशन है वो शो करेगा आपका कंसिस्टेंट। डन। थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ऐसे केस में हम बोलेंगे गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हैव नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो पैरेलल लाइंस होगा। दिस वे। ठीक है, एंड द नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर इनकंसिस्टेंट। डन। तो आप देख सकते हो कितना इजी है कि आप कोफिशिएंट को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। और इन अनदर वे, कब वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। और गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या पैरेलल लाइंस को। डन। अब जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत ही कॉमन और जनरल क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, से बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एनडीए हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट के टेस्ट हो गए। और हमें लगता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट आप देखोगे हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। व्हाट आई मीन टू से, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देखोगे a1 की वैल्यू क्या है? 1। b1 की वैल्यू क्या है?
2 एंड C1 की वैल्यू क्या है -4। यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, जनरली C1 की वैल्यू +4 ले लेते हैं, तो ये गलती आप मत करना, C1 इज -4। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। इस केस में A2 की वैल्यू है आपकी 2, B2 की वैल्यू है आपकी 4 एंड C2 की वैल्यू है आपकी -12। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपको कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। ये क्या है 1/2। नाउ लेट्स फाइंड B1/B2। वो है आपका 2/4, ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2 एंड लास्ट है आपका C1/C2 and that is -4/-12 means 1:3। नाउ आप क्या देख रहे हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आप लास्ट स्लाइड को देखोगे तो आपको याद होगा कि इस केस को हम बोलते हैं दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। कितना इजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, लाइक सेम इक्वेशंस है बट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जस्ट हमने अभी सॉल्व किया है कि इसके नो सॉल्यूशन है, तो जब भी किसी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो इट मींस इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। कंसिस्टेंट के दो ऑप्शन रहेंगे आपको, इधर उसके यूनिक सॉल्यूशन हो तब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, या फिर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ठीक है। सेम प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है, लाइक ये किस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कांट बी डिटरमाइंड। हमने देखा है जो हमारा सॉल्यूशन आया है दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इट मींस दैट इज अ नो सॉल्यूशन केस। और नो सॉल्यूशन केस में आपका क्या मैंने बताया है, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ओके, सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पैरेलल लाइंस। नाउ अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, बेसिकली ये आपको रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो एक इक्वेशन या लाइन के थ्रू हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या फिर यूनिक है या इनफाइनाइट है या मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है, या फिर वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और होपफुली आपको ये काफी इजी लगा होगा और आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़ोगे नहीं और उसको अटेम्प्ट करोगे और सॉल्व करोगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और इसके आंसर को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है, सही है या गलत है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू, ओके। एंड लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय हिंद।